अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ड्रीम गर्ल चैनल में आपका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत दे, खानों में बरकत दे, आपके कमाई में आपको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। और इसके साथ ही आज की अपनी रेसिपी बनानी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कढ़ी बनाना, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने बेसन ले लिया है। तो ये बेसन को मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। एक दफ़ा आप भी प्लीज़ हर चीज़ को छान के इस्तेमाल किया करें, इससे इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनती और ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो चलाएं अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आपके पास दही है तो आप दही ले लें, आपके पास खट्टी लस्सी है तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें, मैंने ग्राइंडर के अंदर जो है वो अपनी लस्सी डाल ली है। 3 चम्मच बेसन के डाल दूँगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने 3 चम्मच इसमें बेसन के डाल लिए, ठीक हो गया। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच भर के रेड चिली पाउडर डाल दिया, ठीक है। और 1 चम्मच हल्दी, थोड़ी सारी और ले लेते हैं क्योंकि कड़ी पीली ही होती है। तो ये देखिए मैंने हल्दी डाल लिया और इसमें जो है 1 चम्मच आएगा नमक, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये देख सकते हैं कि मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, जो बकाया भी मेरी लस्सी है वो भी मैं इसके अंदर ग्राइंड इसमें मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो आप इसके जगह 1 किलो दही लेके उसके अंदर पानी डाल के सारी चीज़ें ऐड करके इसको ग्राइंड कर सकती हैं। अब हम इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करेंगे, उसको फुल भर लेंगे ऐसे, ठीक है क्या। आप देख सकते हैं व्यूवर्स, इसमें मैंने ऑयल डाल लिया। इसमें आपने ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना है, ठीक है। और ये मैंने एक कटी हुई प्याज ले लिया, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो हमने लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा प्याज है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये हमारे स्पाइसेस हैं। मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 2 टेबल स्पून रेड मिर्चें ली हैं और 1 टेबल स्पून जो है वो हल्दी ली है, 1 चम्मच गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच जो है पिसी हुई धनिया लिया है और 1 मैंने कड़ी पत्ता ले लिया, ठीक है। अब हम ये चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, मिक्स कर लेंगे। आपने इसके मसाले को अच्छी तरह भूनना है क्योंकि ये मसाला जो है ये रेसिपी की जान है। ये ना हो आपकी कड़ी के अंदर जो है प्याज अलग नज़र आ रहा हो, लहसुन अदरक अलग, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। इसके अंदर हम टमाटर नहीं ऐड करेंगे, आप चाहे तो आप कर भी सकते हैं क्योंकि दही जो है और ये लस्सी ऑलरेडी खट्टी होती है तो इसको और खट्टा करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखें बस मेरा मसाला अच्छे तरीके से भूनने वाला है। 2 मिनट हम इसको और भून लेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। अब मैं इसका ऑयल जो है वो अलग निकाल लूँगी 1 कप में। ये आप देख सकते हैं मेरा ज़रा भी प्याज खड़ा नहीं है, बिल्कुल ग्रेवी नुमा बन चुका है। अब हम इसके अंदर वो लस्सी ऐड कर दें। अब हम इसको नॉर्मल आग पर पकाएंगे। इसका ये बॉईल होती है, इसका वाला भी खुलने तक हमने इसका वेट करना है। इसके पास से हिलना नहीं, वरना ये बॉईल हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ ही अब हम पकौड़ों का अमेज़ा तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ये इसको बॉईल हो रही है, इसको उबाल आ रहा है।
तो ये बस खुलने तक आपने इसके पास खड़े होना है, इसका ध्यान रखना है कि ये बॉयल ना हो जाए। ये देखें, ठीक है। ये हमारे पकोड़े के अज्जा हैं, ठीक है। ये पालक है, ये हरी प्याज है, ये हरा धनिया है, मैंने पोटैटोस काट लिए हैं लंबाई में, और ये कटी हुई हरी मिर्चें हैं। ये नमक है, ये धरा मिर्च है, 1 टेबल स्पून मैंने लिए हैं सारे। ये दरदरा हुआ धनिया है, और ये ज़ीरा है, ठीक है। इसके साथ ही जो है इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, और फिर हम इसमें 1 चुटकी ये मीठा सोडे का डालेंगे, ठीक है। तो अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और फिर पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरी कड़ी कहाँ तक पहुँचती बची है। तो बस आपने ऐसे इसका ध्यान रखना है कि बॉयल ना हो। देख सकते हैं कि मैंने मेज़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको चम्मच की मदद से एक एक पकौड़ा जो है कढ़ाई में डालती हूँ और इनको फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने पकौड़ों को ऑयल में डाल दिया, तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इसे हिलाएंगे, डालते साथ नहीं हिलाएंगे, ठीक है। तो इनको हमने गोल्डन कर लेना ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। ऐसे ऐसे इसको हिलाएंगे और इसकी साइड्स जो है वो चेंज कर लेंगे। बस ये देख सकते हैं आपके हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं और हमारी कड़ी भी बस तैयार हो रही है। ये आप देख सकते हैं हमारी कड़ी भी बस तैयार हो रही है, ठीक है। ये जितना ज़्यादा पकेगी उतना ही मज़ेदार बनेगी। तो आप ये बस रखिए माइंड में कि हमने इसको ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो ये बाद में फिर जैसे जैसे ठंडी होती है ये और ज़्यादा फूल जाती है। तो फिर अगर हम पहले गाढ़ी कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। बस हमने इसको नॉर्मल ही रखना है। ये देख सकते हैं आपके हमारे पकौड़ों का कलर सही हो गया है। बस हम अपने पकौड़े जो है वो लाइट गोल्डन करके निकाल लेंगे, गोल्डन। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं, हमारी कड़ी भी बस रेडी हो गई है, ठीक है। अब हम इसके अंदर सारे पकोड़े ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हम इसको ऐड हिला लेंगे हल्का सारा, और 2 मिनट इसके अंदर पकोड़े भी पकाएंगे। इसके साथ ही अब हम इसके ऊपर जो हमने ऑयल निकाला था, घी, वो हम इसके ऊपर वापस डाल देंगे। इसका ये फ़ायदा होता है एंड पे डालने का कि अगर हम शुरू में निकाल लेते हैं तो फिर हम बाद में ऊपर डाल लेते हैं। अगर हम ना निकालें तो वो सारा अंदर घुल जाता है, वो ऊपर नहीं आता बाद में। तो ये लीजिए हमारी कड़ी बस तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसके ऊपर हम 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी कड़ी जो है वो रेडी हो गया, मैंने डिश आउट कर लिया। देखिए कितने खूबसूरत माशाल्लाह कलर आया, बहुत ही मज़े की बनी है, मैंने अभी टेस्ट किया। तो बस आपने इसको ना ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे ये और ज़्यादा गाढ़ी होगी। अगर आप पहले ही गाढ़ी कर लेंगे तो वो सूज के अजीब सारी बन जाएगी, ठीक है। तो आपने बस इसको ऐसे रखना ही है। हमारी अब फाइनल लुक तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके साथ मुझे शेयर कर सकूँ, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।